वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। द चैनल नेम इज हार्मनी विद केमिस्ट्री। माय सेल्फ जैन सिद्धि। जैसा कि हमने अपने स्केड्यूल के मुताबिक चल रहे हैं कि पहले फर्स्ट ईयर फिर सेकंड ईयर का हम ऑर्गेनिक पोर्शन स्टार्ट किया हुआ था। पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया कुछ कंसेप्ट्स, कुछ ऐसे कंसेप्ट्स बताए जो आपके किसी टॉपिक में तो नहीं है, किसी बुक में तो आपके इंक्लूड नहीं है, लेकिन वो आपको ऑर्गेनिक के कुछ हाउ नाउ देने के लिए जरूरी थे। इसी तरह ही आज मैं आपको कुछ कंसेप्ट्स बताऊंगा जो मैं फिर आपको कह रहा हूं किसी टॉपिक में नहीं आएंगे, लेकिन ये ऑर्गेनिक का केमिस्ट्री के अंदर इतने यूज होते हैं, बार बार यूज होते हैं। आपके एमसीक्यू में वो आपसे पूछता है व्हाट इज द प्राइमरी कार्बन, व्हाट इज सेकेंडरी कार्बन, कितने इसके अंदर प्राइमरी कार्बन कितने हैं, कितने इसके अंदर सेकेंडरी कार्बन है, कितने इसके अंदर टर्शियरी कार्बन है, ये कंपाउंड प्राइमरी है सेकेंडरी है। वो लिख देता है दिस इज द प्राइमरी, डिफरेंशिएट बिटवीन प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल, टर्शियरी अल्कोहल। तो हमें इस बारे में पता होना चाहिए। बेशक आपको इसमें से कोई एक एमसीक्यू भी ना आए, एक क्वेश्चन भी ना आए, लेकिन ये कंसेप्ट आपके लिए बहुत जरूरी है। तो आज के टॉपिक में हमने पढ़ना क्या क्या है, मैं आपको पहले वो थोड़ा बता देता हूं। आज के टॉपिक में हम पढ़ेंगे प्राइमरी कार्बन, सेकेंडरी कार्बन, टर्शियरी कार्बन एंड क्वाटरनरी कार्बन। ये चार चीजें करने के बाद हम पढ़ेंगे प्राइमरी हाइड्रोजन, सेकेंडरी हाइड्रोजन, टर्शियरी हाइड्रोजन और क्वाटरनरी हाइड्रोजन क्यों नहीं होती, क्वाटरनरी हाइड्रोजन प्रेजेंट क्यों नहीं होती, ये पढ़ेंगे। फिर हम पढ़ेंगे अल्फा हाइड्रोकार्बन, बीटा कार्बन, अल्फा हाइड्रोजन, बीटा हाइड्रोजन, ये बातें करेंगे हम। उसके बाद फिर हम पढ़ेंगे व्हाट इज द प्राइमरी कंपाउंड, सेकेंडरी कंपाउंड, टर्शियरी कंपाउंड एंड आल्सो डिफरेंशिएट बिटवीन द प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल एंड टर्शियरी अल्कोहल। ये तीन डिफरेंसेस हम पढ़ेंगे, तीन कंपाउंड के बारे में पढ़ेंगे, तीन एग्जांपल्स हैं उनकी। उसके अंदर मैं आपको ये जो सारा टॉपिक है इसका एक प्रैक्टिकल, इसका एक शॉर्ट ट्रिक तो नहीं कह सकते, इसको हम कहते हैं कि एक सम पॉइंट मैं आपको बता दूंगा कि हाँ ये ऐसा है, उसका प्रैक्टिकल करके मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा। ये सारे कंपाउंड है मैं आपको बताऊंगा ये चीज है, ये चीज है, ये चीज है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं आज का अपना टॉपिक। स्टार्ट करते हैं हम प्राइमरी कार्बन से। प्राइमरी कार्बन को हम 1 डिग्री, 1 के ऊपर डिग्री लगा के इस तरह भी डिनोट कर सकते हैं। प्राइमरी कार्बन द कार्बन दैट अटैच डायरेक्टली अटैच टू द 1 कार्बन और 0 कार्बन। वो कार्बन, एक कंपाउंड आपको दिया गया है, वो कार्बन जो आगे किसी और कार्बन के साथ अटैच ना हो। हाइड्रोजन के साथ अटैच हो सकता है, कोई मसला नहीं, लेकिन वो आगे किसी और हाइड्रोजन के साथ या ना अटैच हो, या अगर अटैच हो भी तो ज्यादा से ज्यादा एक कार्बन के साथ अटैच हो। ऐसी कार्बन को हम कहते हैं प्राइमरी कार्बन। क्या बताया मैंने आपको? मैंने बताया कि कार्बन विच डायरेक्टली अटैच टू 1 कार्बन और नो कार्बन। अच्छा, उसके बाद हम बात करते हैं सेकेंडरी कार्बन की। सेकेंडरी कार्बन क्या है? द कार्बन दैट डायरेक्टली अटैच टू द 2 कार्बन्स। अब पहले वाली जो कार्बन थी वो आगे किसी एक के साथ अटैच हो सकती है या एक के साथ भी अटैच ना हो, तो हम उसको कह देंगे प्राइमरी कार्बन। फॉर एग्जांपल ये देखिए हम CH4, इसमें ये जो कार्बन है ये हमारे पास प्राइमरी कार्बन है। क्यों? ये आगे कार्बन किसी और कार्बन के साथ अटैच नहीं है। हाँ, हाइड्रोजन के साथ अटैच है, लेकिन किसी और कार्बन के साथ अटैच नहीं है, तो इसको हम कहेंगे प्राइमरी कार्बन। लेकिन फर्ज करें यही कार्बन आगे 2 कार्बन और के साथ अटैच हो, तो इसे हम कह देंगे सेकेंडरी कार्बन। यही कार्बन अगर आगे 3 कार्बन के साथ अटैच हो, तो इसे हम कह देंगे 3 कार्बन से अटैच हो तो इसे हम कह देंगे टर्शियरी कार्बन। टर्शियरी कार्बन क्या है? कार्बन दैट डायरेक्टली अटैच टू द 3 कार्बन इज नोन एज टर्शियरी कार्बन। वो कार्बन जो 3 कार्बन के साथ आगे अटैच हो उसे हम कहेंगे टर्शियरी कार्बन। तो इसी तरह क्वाटरनरी क्या है? जो आगे 4 कार्बन के साथ अटैच हो, जो आगे 4 कार्बन के साथ अटैच हो, इसको हम कहेंगे क्वाटरनरी कार्बन। कार्बन दैट डायरेक्टली अटैच टू द 4 कार्बन, 4 कार्बन के साथ जुड़ी हो, उसे हम क्वाटरनरी। रिवाइज कर लें इसको।
Primary carbon, the carbon that directly attached to the one carbon or no carbon. Secondary carbon, the carbon that directly attached to the two carbon. Tertiary, that the carbon that directly attached to the three carbon. And quaternary, the carbon that attached to the four carbon is known as quaternary carbon. ये कार्बन का कंसेप्ट आपको इसलिए मैं दे रहा हूं ताकि आगे जहां मर्जी ये लफ्ज यूज हो, हर दफा आपको बताया नहीं जाएगा। अब आज के बाद आपको नहीं बताया जाएगा कि कौन सी कार्बन प्राइमरी कार्बन कहलाती है, कौन सी सेकेंडरी है, कौन सी टर्शियरी है। डायरेक्टली मैं आपको बता दूंगा कि ये कार्बन प्राइमरी कार्बन है। आप समझ जाइएगा कि वो कार्बन की बात हो रही है जो आगे किसी एक कार्बन के साथ या किसी और कार्बन के साथ अटैच नहीं है। अगर मैं बात करूंगा सेकेंडरी कार्बन की तो आप लोग समझ जाइएगा कि मैं उसकी कार्बन की बात कर रहा हूं जो आगे दो कार्बन से अटैच है। अगर मैं बात करूंगा टर्शियरी कार्बन की तो आप समझ जाइएगा कि वो आगे तीन कार्बन से अटैच है। तो आज के बाद ऐसा एक्सप्लेन नहीं करेंगे, सिर्फ मैं नाम ही बोलूंगा, दिस इज अ प्राइमरी कार्बन, दिस इज सेकेंडरी कार्बन, दिस इज अ टर्शियरी कार्बन, दिस इज अ क्वाटरनरी कार्बन, तो आप लोग खुद समझ जाएंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं आगे प्राइमरी हाइड्रोजन की। प्राइमरी हाइड्रोजन क्या है? जैसे हमने यहां पे पढ़ा प्राइमरी कार्बन, वो कार्बन जो आगे किसी और कार्बन से अटैच ना हो या हो तो एक के साथ अटैच हो। इसी तरह प्राइमरी हाइड्रोजन क्या है? वो हाइड्रोजन जो इस प्राइमरी कार्बन के साथ अटैच होंगे, वो हाइड्रोजन जो प्राइमरी कार्बन के साथ अटैच होंगे उन्हें हम कहेंगे प्राइमरी कार्बन। कैसे? ये देखिए CH4 ये भी मैंने एग्जांपल दी, इसके साथ ये जो हाइड्रोजन लगे हुए हैं, कार्बन एक है तो ये है हमारे प्राइमरी कार्बन। इस प्राइमरी कार्बन के साथ जितने हाइड्रोजन अटैच होंगे उस सब हाइड्रोजन को हम कहेंगे कि ये सारे के सारे प्राइमरी हाइड्रोजन है। ये देखिए वन इसके साथ हाइड्रोजन 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 और ये हाइड्रोजन। अगर मैं बात करूं मीथेन की, मीथेन के अंदर हमारे पास 1 2 3 और 4 प्राइमरी हाइड्रोजन मौजूद है। मीथेन के अंदर 4 प्राइमरी हाइड्रोजन मौजूद है। प्राइमरी कार्बन क्या हाइड्रोजन क्या है? वो हाइड्रोजन जो प्राइमरी कार्बन से अटैच होंगे उनको हम कहेंगे प्राइमरी हाइड्रोजन। सेकेंडरी हाइड्रोजन क्या है? वो हाइड्रोजन जो सेकेंडरी कार्बन से अटैच होंगे उन्हें हम कह देंगे सेकेंडरी हाइड्रोजन। वो हाइड्रोजन जो सेकेंडरी कार्बन के साथ अटैच होंगे उन्हें हम कहेंगे सेकेंडरी हाइड्रोजन। वो हाइड्रोजन जो अटैच होंगे टर्शियरी कार्बन के साथ उन्हें हम कहेंगे टर्शियरी हाइड्रोजन। अब देखें दोबारा, प्राइमरी हाइड्रोजन वो हाइड्रोजन जो प्राइमरी कार्बन से अटैच हो। सेकेंडरी हाइड्रोजन वो हाइड्रोजन जो सेकेंडरी कार्बन से अटैच हो। वो टर्शियरी हाइड्रोजन वो हाइड्रोजन जो टर्शियरी कार्बन के साथ अटैच हो। प्राइमरी हाइड्रोकार्बन, सेकेंडरी कार्बन, टर्शियरी कार्बन, क्वाटरनरी कार्बन, प्राइमरी हाइड्रोजन, सेकेंडरी हाइड्रोजन, टर्शियरी हाइड्रोजन, इन सब के बारे में मैंने आपको बताया। उम्मीद है समझ आ गई होगी। अब एक ये लाइन लिखी हुई है क्वाटरनरी हाइड्रोजन नॉट प्रेजेंट। ये क्या बात हुई कि प्राइमरी कार्बन तो हो सकता है लेकिन प्राइमरी हाइड्रोजन क्यों नहीं होते? थोड़ा सोचने की बात है। ये देखिएगा मैंने यहां पे ये कंपाउंड लिखा था कि क्वाटरनरी कार्बन कौन सी कार्बन है? वो कार्बन जो आगे 4 कार्बन के साथ अटैच हो। और आपको पता है ये देखिए 1 2 3 4 इसके जो अटैच है ये वाली कार्बन अटैच है। इस कार्बन को हम कहेंगे क्वाटरनरी कार्बन। लेकिन ये देखिएगा कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है? 4। तो कार्बन मैक्सिमम बॉन्ड 4 ही बना सकता है। कार्बन क्वाटरनरी हाइड्रोजन अगर होते तो वो कौन से हाइड्रोजन होने थे? वो हाइड्रोजन जो इस कार्बन के साथ अटैच होते। अगर इसके साथ कोई हाइड्रोजन अटैच होता तो उसको हम कहते कि ये, अगर उस कार्बन में कोई हाइड्रोजन अटैच होता तो इसको हम कहते ये है हमारे पास क्वाटरनरी हाइड्रोजन। लेकिन आप देखें कार्बन की वैलेंसी ही 4 है। कार्बन की वैलेंसी ही 4 है तो इसके साथ इसके पास इतनी वैलेंसी ही नहीं, इतनी कैपेसिटी ही नहीं कि वो किसी और हाइड्रोजन के साथ कोई और बॉन्ड बना सके। तो इसका मतलब ये हाइड्रोजन इसके साथ कभी भी अटैच नहीं हो सकता। तो क्वाटरनरी कार्बन हाइड्रोजन कभी भी नहीं होगा।
क्वाटरनरी हाइड्रोजन डजंट प्रेजेंट। उसके बाद हम बात करते हैं अल्फा हाइड्रोजन की और बीटा अल्फा कार्बन की बात करते हैं। वो कार्बन जो डायरेक्टली किसी फंक्शनल ग्रुप के साथ अटैच हो, वो कार्बन जो डायरेक्टली किसी फंक्शनल ग्रुप के साथ अटैच हो, ये देखें, ये वाली कार्बन जो डायरेक्टली किसी भी फंक्शन ग्रुप का मैंने पिछले टॉपिक में जो सारे यहां पे लिखे थे, अल्केन, अल्कीन, अल्काइन, ये सब फंक्शनल ग्रुप ही है। हाइड्रोक्सल का हैलोजन, कार्बोनाइल, कार्बोक्साइल, फॉर्माइल, अमाइड, अमाइन, ये सारे मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताए थे, वो सब के सब फंक्शनल ग्रुप हैं। इस फंक्शनल ग्रुप के साथ जो डायरेक्टली अटैच होगा इसको हम कहेंगे अल्फा कार्बन। वो कार्बन जो फंक्शनल ग्रुप के साथ डायरेक्टली अटैच है उसे हम कहेंगे अल्फा कार्बन। वो कार्बन जो डायरेक्टली इस अल्फा कार्बन के साथ अटैच हो उसको हम कहेंगे बीटा कार्बन। ये देखिएगा, डायरेक्टली अटैच टू फंक्शनल ग्रुप, इसको हम कहें अल्फा कार्बन। डायरेक्टली अटैच टू अल्फा कार्बन, इसको हम कहेंगे बीटा कार्बन। और अल्फा कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन होंगे उन्हें हम अल्फा हाइड्रोजन कहेंगे। ये जो इसके साथ ये हाइड्रोजन लगे हुए हैं ये हमारे पास है अल्फा हाइड्रोजन। लेकिन इसके साथ ये बीटा कार्बन थी, ये वाली बीटा कार्बन के साथ जो भी हाइड्रोजन लगा होगा उसको हम कहेंगे बीटा हाइड्रोजन। इसके पास कोई हाइड्रोजन नहीं है तो इसका अगर कोई आपसे पूछे कि इस कंपाउंड के अंदर, प्राइमरी अल्कोहल के अंदर बीटा हाइड्रोजन में बीटा कार्बन के पास कितने हाइड्रोजन हैं, तो आपका जवाब आएगा 0। उसके बाद फिर हम देखते हैं व्हाट इज द अल्फा हाइड्रोजन एंड व्हाट इज द बीटा हाइड्रोजन। वो हाइड्रोजन जो अल्फा कार्बन से अटैच हो उसे हम कहेंगे अल्फा हाइड्रोजन। वो हाइड्रोजन जो हमारा बीटा हाइड्रोजन कार्बन से अटैच हो उसे हम कहेंगे बीटा हाइड्रोजन। सिंपल सी बात है, नाम से जाहिर हो रहा है अल्फा हाइड्रोजन, बीटा हाइड्रोजन। अब ये कंसेप्ट लेने के बाद हम एक चीज देखते हैं, व्हाट इज द प्राइमरी कंपाउंड, सेकेंडरी कंपाउंड एंड द टर्शियरी कंपाउंड। प्राइमरी कंपाउंड कौन से कंपाउंड होते हैं? अगर तो ये जो हमारे पास अल्फा कार्बन है, अल्फा कार्बन मैंने अभी आपको कंसेप्ट बताया, अल्फा कार्बन जो डायरेक्टली फंक्शनल ग्रुप के साथ अटैच हो, जो डायरेक्टली फंक्शनल ग्रुप के साथ अटैच हो, ये कार्बन होगी हमारे पास अल्फा कार्बन। इफ अल्फा कार्बन इज प्राइमरी कार्बन, क्या लाइन लिखी हुई है, इफ अल्फा कार्बन कौन सी है, ये पहले वाली, इज प्राइमरी कार्बन कौन सी थी, अभी मैंने आपको कंसेप्ट बताया, दैट डायरेक्टली अटैच्ड टू वन कार्बन और नो कार्बन। ये देखिएगा आप लोग, ये है हमारे पास अल्फा कार्बन डायरेक्टली अटैच्ड टू द वन कार्बन। ये वाला कार्बन आगे अटैच है, उसके साथ हमारा कोई कंसर्न नहीं, हम सिर्फ देखेंगे जो अल्फा के साथ डायरेक्टली अटैच है वो एक कार्बन है, तो ये कौन सा कंपाउंड हुआ, प्राइमरी कंपाउंड। क्या डेफिनेशन है, इफ अल्फा कार्बन इज प्राइमरी कार्बन, इफ अल्फा कार्बन, ये अल्फा कार्बन है और ये प्राइमरी भी है। प्राइमरी का कंसेप्ट क्या है कि ये सिर्फ एक कंपाउंड, एक कार्बन के साथ आगे अटैच है, तो इसका मतलब इसको हमने क्या दिया, प्राइमरी अल्कोहल। अल्कोहल किसकी वजह से कहा, मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था, जहां भी OH लग जाएगा वहां पे हम अल्कोहल लगा देंगे। अब कंपाउंड, सेकेंडरी कंपाउंड की बात करते हैं। इफ अल्फा कार्बन इज सेकेंडरी कार्बन, क्या है, इफ अल्फा कार्बन, वो कार्बन, इस लाइन से आपको समझे थोड़ा सा, वो कार्बन जो अल्फा कार्बन है, अल्फा कार्बन कौन सी कार्बन होती है, जो डायरेक्ट फंक्शनल ग्रुप के साथ अटैच हो। अल्फा कार्बन वो कार्बन है जो डायरेक्ट फंक्शनल ग्रुप के साथ अटैच हो। अब ये देखिएगा, इफ अल्फा कार्बन इज सेकेंडरी कार्बन, वो कार्बन जो फंक्शनल ग्रुप के साथ अटैच है, ये वाली कार्बन
कार्बन जो फंक्शनल ग्रुप के साथ अटैच है इज सेकेंडरी कार्बन, वो सेकेंडरी हो, मतलब ये आगे दो कार्बन के साथ अटैच हो, दोनों साइड पे, एक यहाँ पे एक यहाँ पे। इफ अल्फा कार्बन, ये हो गई हमारे पास अल्फा कार्बन, इफ अल्फा कार्बन इज सेकेंडरी कार्बन, सेकेंडरी क्या है कि दोनों साइडों पे वो अटैच है, तो उसको हम कंपाउंड को कह देंगे सेकेंडरी कंपाउंड, सेकेंडरी कंपाउंड। और इस वजह से ये बना हमारे पास सेकेंडरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल हमारे पास OH की वजह से बना। अब हम बात करते हैं टर्शरी कंपाउंड की। टर्शरी कंपाउंड हमारे पास इफ अल्फा कार्बन इज टर्शरी कार्बन। अब देखिएगा, ये है हमारे पास अल्फा कार्बन, ये वाली कार्बन है हमारे पास अल्फा कार्बन। ये अल्फा कार्बन, इफ अल्फा कार्बन इज टर्शरी कार्बन, टर्शरी का मतलब है 1 2 और यही 3। इफ अल्फा कार्बन इज टर्शरी कार्बन, यही कार्बन आगे 3 के साथ अटैच है, तो इसका मतलब ये जो कंपाउंड है इसको हम कह देंगे टर्शरी कंपाउंड, और ये टर्शरी कंपाउंड, और इसको हम कहेंगे टर्शरी अल्कोहल, अल्कोहल कहेंगे हम OH की वजह से। उम्मीद है आप सबको समझ आई होगी। एक दफा मैं फिर रिवाइज कर देता हूं। व्हाट इज द प्राइमरी कार्बन, व्हाट इज द सेकेंडरी कार्बन, व्हाट इज द टर्शरी कार्बन। जो यहाँ पे एक और पॉइंट देख रहे हैं कि क्वाटरनरी कंपाउंड, जिस तरह क्वाटरनरी हाइड्रोजन नहीं होता उसी तरह क्वाटरनरी कंपाउंड भी नहीं होता। क्यों? खुद ही देखे ना आप, कार्बन की वैलेंसी कितनी है 4, मैक्सिमम वो 3 कार्बन के साथ अटैच होगा और एक फंक्शनल ग्रुप के साथ अटैच होगा, तो 5वां बॉन्ड नहीं बना सकता, इसलिए हमारे पास 5वीं कार्बन यहाँ पे नहीं लगेगी। अगर क्वाटरनरी कंपाउंड की डेफिनेशन आप देखिए तो यही होगी कि इफ अल्फा कार्बन इज क्वाटरनरी कार्बन, तो अल्फा कार्बन हमारे पास क्वाटरनरी कैसे हो सकती है? अल्फा पहले ही एक फंक्शनल ग्रुप के साथ अटैच है, जब वो फंक्शनल ग्रुप के साथ अटैच है तो आगे 3 कंपाउंड से मैक्सिमम अटैच हो सकती है, तो हमारे पास क्वाटरनरी कंपाउंड भी नहीं होगा। तो एक रिवीजन करवा देता हूं मैं आपको। प्राइमरी कार्बन वो कार्बन जो एक कार्बन के साथ अटैच हो या किसी और कार्बन के साथ अटैच ना हो। सेकेंडरी कार्बन वो कार्बन जो आगे 2 कार्बन से अटैच हो। टर्शरी कार्बन वो कार्बन जो आगे 3 कार्बन से अटैच हो। क्वाटरनरी कार्बन वो कार्बन जो आगे 4 से अटैच हो। उसके बाद हम देखते हैं प्राइमरी हाइड्रोजन, वो हाइड्रोजन जो प्राइमरी कार्बन से अटैच हो उसको हम कहेंगे प्राइमरी हाइड्रोजन। सेकेंडरी हाइड्रोजन वो हाइड्रोजन जो हमारे पास सेकेंडरी कार्बन से अटैच हो उसे सेकेंडरी कार्बन हाइड्रोजन कहेंगे। वो हाइड्रोजन जो हमारे पास टर्शरी कंपाउंड कार्बन से अटैच हो उसे हम कहेंगे टर्शरी हाइड्रोजन। वो अल्फा कार्बन वो कार्बन जो डायरेक्टली अटैच हो फंक्शनल ग्रुप के साथ उसको हम कहेंगे अल्फा कार्बन। उस कार्बन से जितने भी हाइड्रोजन अटैच होंगे उनको कहेंगे हम अल्फा हाइड्रोजन। वो कार्बन जो अल्फा कार्बन के साथ अटैच हो उसको हम कहेंगे बीटा कार्बन। और बीटा कार्बन से जितने भी हाइड्रोजन अटैच होंगे उनको कहेंगे हम बीटा हाइड्रोजन। उसके बाद इफ प्राइमरी कंपाउंड कौन सा है? इफ अल्फा कार्बन इज प्राइमरी कार्बन देन द कंपाउंड इज नोन एज प्राइमरी कार्बन। इफ अल्फा कार्बन इज सेकेंडरी कार्बन देन द कंपाउंड इज नोन एज सेकेंडरी कार्बन। इफ द कंपाउंड इज इफ टर्शरी कार्बन क्या है वो? इफ द अल्फा कार्बन इज टर्शरी कार्बन देन द कंपाउंड इज नोन एज टर्शरी कंपाउंड। आगे हमने एग्जांपल देखिए प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल और टर्शरी अल्कोहल की में डिफरेंशिएट किया। तो उम्मीद है आप सबको समझ आ गई होगी। ठीक है स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। दुआ में याद रखिएगा।